रात के करीब 8 बजे की ये वीडियो है। देखिए हमारी सब सहेलियां और हम लोग नीचे बैठे हुए आरती के बाद थोड़ी देर कभी कभी इस तरह से बैठ भी जाते हैं गपशप करने के लिए। फिर मैं आ गई थी घर और दूध ठंडा हो गया तो हमने इसको फ्रिज में रख दे, नॉर्मल हो जाए। फ्रिज से आटा निकाल के सही कर रहे हैं। बस 2 ही रोटियां मुझे अपने लिए बनानी है। कढ़ी और चावल बनाए, चूतिया बनाई है, वीडियो में बोली दे रहे हैं। हमारी अम्मा कुछ बनाती नहीं है, चूतिया झोल बनाती है। तो मैं वीडियो देखना बंद कर दो वापस। कढ़ी रखी, चावल रखा, खा लो। रोटी सेक दे? अरे हम रोटी बोटी ना खाएंगे, हम ये वाली कढ़ी चावल खा लो। ये वाली नहीं, आटे बना रहे, बोलो हम अपने लिए रखी है। खाली कढ़ी चावल खाओगे? हाँ, तो हम बाद में खाएंगे। खा लो। ये हमने जौ की रोटियां सेकी है तो ईशु को बिल्कुल नहीं पसंद है और ना ही इसको कढ़ी पसंद है, और इसके पापा को कढ़ी पसंद है। तो अपने लिए अब हम खाना निकाल ले रहे हैं। ये बाद में खाएगा बोल रहा है। कढ़ी और चावल बड़ी मुश्किल से खाता है, इसको दाल चावल खाना पसंद है। पर चावल तो मेरे घर में दोनों टाइम बनना चाहिए। अब गैस वगैरह सब क्लीन कर ले रहे हैं और जाते हैं अब सोने। बस थोड़ा सा गरी का तेल लगा लिया, फेस वॉश कर लिया है। अब चलते हैं सोने। मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। लॉक वगैरह अच्छी तरह से लगा देते हैं और जो भी लाइट फालतू जल रही है सब बंद कर देते हैं। केवल एक लाइट किचन की जलने देंगे तो उससे पूरे घर में दिखाई पड़ता है। और ये सुबह की है। हम लोग सुबह उठ गए थे, नहाया है, पूजा वूजा सब किया है। फिर इनका मन कर रहा था कचौड़ी और सब्जी खाने का, तो ये फिर बोले चलो। तो फिर हम सब लोग तैयार होकर के चले गए थे। ये लोग गए हैं लेने, क्योंकि हम दुकान में नहीं गए। भाई बहुत तेज़ धूप निकल आई है और गर्मी इतनी तेज़ से लग रही है कि गाड़ी से निकलने के बाद गर्मी में मेरे से तो नहीं खाया जाएगा। मैं पिया था तब भी चलो आगे। दुकान में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए इन लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया और हम इसीलिए सोच करके गए नहीं। घर में दोगे तो घर में आराम से खाएंगे। दे दो 2 ठो, पिला दो। आप भी पी लो। हमको पी ले 7 रुपया 3 ठो पिला दो। 2 ठो निकाल दो। पानी वाला देना, खाली नमक दे देना, मलाई कोफ्ता। 70 वाला नहीं पिलाओ, 60 वाला पिलाओ और पानी वाला खाली पिलाओ। अच्छा पानी है, ठीक है। अरे उनको मिल गया, हमको नहीं मिला। दे रहा है, तुमको भी दे रहा है। इसको काट दीजिए, इसमें मलाई है। हाँ, इसमें मलाई है तो इसको काट के मलाई भी खा ले। घर में भी मलाई वाला पड़ा है। हम लोगों ने पी लिया नारियल पानी। इनको दे रहे हैं, ये नहीं पी रहे हैं। इनको कोई भी अच्छी चीज़ खाने पीने के लिए दो ना तो ये बाद में कहेंगे। अब वो नारियल कट गया है तो बाद में कैसे पिया जाएगा? पानी उसका निकल कर गिर जाएगा। इनको उसी बात के लिए हमें गुस्सा लग रही है। इनको समझा रहे हैं कि पी लीजिए। अभी अगर गोलगप्पे खाने के लिए कहेंगे तो ये तुरंत खा लेंगे। नारियल पानी के लिए कह रहे हैं कि तुम लोग पी लो, एक और पी लो। और एक हमने पी लिया, मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया है। तो वही इनको समझा रहे हैं कि आप पी लीजिए, नुकसान नहीं करता, फ़ायदा ही करेगा। तो कह रहा है कि हमको ये सब चीज़ मत दिया करो, मुझे नारियल पानी में कोई टेस्ट नहीं लगता है। ये नारियल पानी वाले भैया ने हम लोग को जो नारियल दिया ना, तो कह रहे थे इसमें पानी पानी है, पर इसमें हमने देखी काफ़ी मोटी मलाई थी तो हमने चलो निकाल कर रख लेते। घर में इस मलाई की चटनी बनाई है ना तो बहुत टेस्टी चटनी बनती है। उसको पैसे वगैरह दे करके हम लोग चल दिए आगे। अब ईशु को भी अचानक से मुझे याद आया कि घर में रुआबजा नहीं, तो हमने ईशु से कहा तो वो गया, ये लेकर आ गया है। ये सब शरबत रहता है तो ठीक रहता है, कोई आया गया तो उसको भी दे दो। फिर ये आगे बढ़े तो मुझे याद आया कि चावल भी नहीं है, तो यही चावल हम देख रहे थे। फिर आगे बढ़े तो आ गई गंगा मैया, क्योंकि इनको लेना था अपने लिए पान। तो रास्ते में ये देखिए पड़ता है रामनगर के राजा का किला। तो ये स्टोरी ईशु को इस किले के बारे में कुछ सुनाने में लगे हुए हैं। आप लोग भी सुन लीजिए ध्यान से।
देखिए क्या बता रहे हैं भाई, इनको पुराने ज़माने की बातें याद है और ईशु को बहुत पसंद है सुनना। हम मान हुआ तो ये आन के दिखा समुंदर हाँ वो नहीं है वो पोखरा रामनगर पोखरा पोखर गुस्सा आगे गुरु फाड़ लिया फाड़ने के बाद में जहाँ गिरा मर गया। फिर आ गए हैं एक पंडित जी, तो भाई इनको भी कुछ दक्षिणा वगैरह दे दिया जाए, ये आरती करके आ गए। ये आ गई पान की पोटली, दिन भर के लिए हो गई। जी हरा जय हो गंगा मैया। लौटते समय फिर देखिए गंगा जी पड़ रही हैं। आ गए हम लोग घर, तो ये सारा सामान लेकर के हम लोग आ गए घर। ऑटो में लग रहा हाँ कोई सामान ना उठाओ, चूतिया लड़का आई ये लेके आया। ना हम पकड़ रहे, चूतिया लड़का नहीं होती यार, लड़का हो जाए। दो जा रहा तो खाली एक हाथ में फोन हो गया ला दो। ये ले। लाओ, छोड़ो। जलेबी गिर जाएगी तो फिर आपको तो कर रही है। धूप इतनी तेज हो गई है, अभी बजे हैं सुबह के 9:30 बजे। फिर घर आ कर के सबसे पहले हम गए किचन में और इनके लिए जो नाश्ता लेकर आए थे वो नाश्ता लगा देते। ये ढोकला भी लेके आए हैं, 5 पीस है, तो 2 पीस हमने ईशु को, 2 इनको और 1 हमने ले लिया था। और ये 10 कचौड़ी लेकर के आ गए। बताइए, खाने वाले हम 3 लोग हैं और कचौड़ी 10 ले आए हैं। जलेबी भी लाए तो हमने जलेबी इनको दे दी। ये हरी चटनी है, उसकी चटनी बहुत अच्छी होती, हरी वाली भी और मीठी वाली भी। ये है मीठी चटनी, इसको निकाल लेते हैं और इनको नाश्ता दे देंगे। और ये जलेबी के साथ थोड़ा सा दही भी कह रहे हैं। ये चटनी मीठी वाली निकाल देते हैं और दही भी दे देंगे, तो चटनी, जलेबी, दही, ढोकला ये सब एक बार खा लेंगे तो कुछ देर के लिए पेट भर जाएगा। फिर देखिए दोपहर में जो भी मन करेगा वो बनाएंगे। ये बोल रहे थे कि दही ले ले, तो हमने कहा नहीं, घर में दही हमने जमाई हुई है तो फ्रिज में रखी है, पानी भी दे दिया है। तो ढोकला दे दे क्या? भैया आ गए, दूध भी ले लिया। इसी तरह के घर में काम तो निकलते रहते हैं। अब कह रहे नहीं ढोकला भी इसी समय दे दो, तो इनको हमने 2 ढोकले दे दिए। फिर हमने कहा इत्मीनान से बैठ के खाएंगे, कि हम जाने से पहले मशीन लगा कर गए थे, तो आए तो कपड़े मेरे धुल भी गए हैं और हमने कहा ये फैला देते हैं तो ये सूख भी जाएंगे। तो वही कपड़े वगैरह सब हम फैलाने में लगे हैं कि सुबह हमने सबसे पहले बेडशीट वगैरह आज चेंज करी थी, तो सब हमने कहा तुरंत धो भी देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब हम और ईशु बैठ के इत्मीनान से यहाँ पर कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद दवाई खा लेंगे, क्योंकि मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया है दवाई का। तब तक बज गई घंटी। मुझे कहाँ इत्मीनान से खाना है, सोचे थे सुकून से बैठ के नाश्ता करेंगे, काम निपटा लें, पर मेरे खाने में कोई आए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये आ गया है ड्राइवर, तो इसको दे देते हैं चाबी और बोल दिया है कुछ काम मुझे है उसके लिए भी, तो ये जाएगा गाड़ी वगैरह साफ़ कर देगा। पहले से आ जाता है थोड़ा, अगर इन लोगों को कहीं जाना होगा गाड़ी साफ़ हो जाती है तो फिर ठीक रहता है, या हमको ही कहीं जाना है। अब इसके बाद दोपहर में बस फिर मैंने बनाया था आलू टमाटर की सब्ज़ी, ये रात की मेरी रखी थी सब्ज़ी, और बनाया था हमने गरम गरम चावल। खाना खाने के बाद हम सो गए थे। शरबत बनाया रूह अफ़ज़ा, हम सोचे खाली मेरे लिए बनाया, बहुत बढ़िया। रुआबजे में इसने चाट मसाला डाल दिया तो उसका टेस्ट बहुत बढ़ गया है। फिर मेरी आ गई थी हाउस हेल्पर, तो उसके साथ हम कर रहे हैं किचन को साफ़। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए।